जी बेटा जी, यहाँ से मैंने लाइन लेक्चर नंबर 5 है आज द रिवॉर्ड का, ये लाइन मैंने यहाँ से छोड़ी थी। एंड ही नेवर गैव अप हिज एम्बिशन, उसने अपनी इस ख्वाहिश को तर्क नहीं किया। ऑफ कोर्स यकीनन ही मेड स्पीचेस, उसने तकारीर की, एंड फाइन वन, और बड़ी अच्छी अच्छी तकारीर की, ऑन मैनी अदर सब्जेक्ट्स, बहुत सारे दूसरे मौजूआत पे। बट लेकिन ऑल द वाइल, इस तमाम अरसे के दौरान, ड्यूरिंग ऑल दिस टाइम, बट ऑल द वाइल, बट all the while mean during all this time, during all this time, इस तमाम वक्त के दौरान, but during, but all the while, during all this time, इस तमाम वक्त के दौरान, ठीक है ना, during course of his struggle, during course of his struggle, अब during course of his struggle, अपनी इस struggle के दौरान, during course of, during his struggle, so while he was doing so, while he was struggling, जब वो ऐसा कर रहा था तो क्या था, all the while he stuck to his one idea, वो अपने एक ही जो है वो इस आइडिया पे, एक ही ख्याल पे कायम रहा। he stuck to one idea, ठीक है ना, यही होता है ग्रेट, यही होता है परसिवरेंस, ये होता है। मैंने ये लिखा भी था, ये बहुत प्यारी बात थी, एक किताब आजकल मेरे हाथ आई हुई है, ग्रेट, किताब का टाइटल ही ग्रेट है, और इसे लिखा है एंजीला डकवर्थ, साइकोलॉजिस्ट है ये, यूएसए की, और ये इस किताब का टाइटल है ग्रेट। और उसमें वो लिखती है कि एंथुसियाज्म इज वेरी कॉमन, ये बहुत प्यारा फिक्र है। मैंने और दूसरे बच्चों से मैं ताकीद करता हूँ, मेरा व्हाट्सएप स्टेटस देखा करें, जो मैं पढ़ रहा होता हूँ, जो मैं कोटेशन मेरे ध्यान में आ रही होती, नए आइडियाज मैं वो लिखता हूँ, और मेरे पास वो महफूज हैं। मैं उनकी क्या कहते हैं उसको, वो लेता हूँ, उसकी स्क्रीनशॉट लेके अपने पास महफूज रखता हूँ, फेसबुक के पेज पे भी लगाता हूँ ताकि लोगों को फायदा हो। तो उसमें था कि enthusiasm is very common. Enthusiasm is very common, but endurance is very rare. रेयर और कॉमन एक दूसरे के उलट है। जो चीज आम हो दसिया वो कॉमन है, जो आम आपको ना मिले वो रेयर है, जो चीज बहुत ज्यादा मिलती है वो enthusiasm है। enthusiasm, when you get excited by any idea, by any of your ambition, but that enthusiasm is only a permanent phase of your life, it doesn't remain permanent with you। enthusiasm क्या है? your excitement for any new idea, your excitement for your ambition, your excitement for your excitement for your ambition। यानी कि किसी ने कहा ये बन जाओ, you heard him, you listened to him carefully, and you got inspired by what he shared to you, you got worked up, you got excited, you got thrilled, and that idea, I mean, you got so thrilled by the idea that idea made you enthusiastic, made you equally excited। वो आइडिया आपको बड़े जोश में कर रहे होते हैं, हर चीज बिल्कुल ही यू गेट यूफोरिक, एक अजीब फेज भी आ जाता है। लेकिन होता क्या है, ओनली आफ्टर वन डे और 2 डे यू लूज योर इंटरेस्ट इनटू दैट आइडिया, ठीक है ना, ठीक है ना, इन दैट आइडिया, एंड दैट आइडिया इट वैनिशेस अवे, इट सिंपली इट फ्लोट्स इन एयर, ये हवा में जो है वो तहलील, इट डिसॉल्व इन एयर,
इट डिजॉल्व्स इन एयर, हवा में तहलील हो जाता है। यही कहती है एंथुसियाज्म इज अ कॉमन, जो चीज आम है वो क्या है, एंथुसियाज्म से हो जाना। और एंड्योरेंस क्या है, परसिवरेंस, डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन, परसिवरेंस, ग्रेट, ये कहना चाहती है। बट ग्रेट इज वेरी रेयर, एंथुसियाज्म इज वेरी कॉमन, बट एंड्योरेंस इज वेरी रेयर। इसलिए क्या है, सक्सेस इज वेरी रेयर and failure is very common, because you get enthusiastic but you do not retain that enthusiasm over a longer period of time. If you retain that enthusiasm for a longer period of time, what will you get? What you will get? You will get success. तो यही है, बहुत प्यारा था। enthusiasm very common but endurance is very rare. Excite हो जाना, just to get excited, to get, ये बहुत normal है। enthusiastic होना बहुत नॉर्मल है। और endurance, to show endurance, to show your power of resistance, no, even against the heavy odds of your life, it is very common. जितना ये ज्यादा होगा, endurance ज्यादा होगी, उतने आपकी कामयाबी के चांसेस ज्यादा होंगे। आ जाए जी back to business, back to the point we had been discussing. तो क्या था ये, and of course he stuck to it. All the while he stuck to one idea. तमाम वक्त में वो अपने इस ख्याल पे कारबंद रहा। Years went by, साल गुजरते गए, time moved on, वक्त गुजरा, and the day came, और वो दिन आया, when he had power enough, when he had enough power, और वो वक्त आया जब उसके पास इतनी ताकत थी, to preach his ambition openly, कि वो अपनी इस ख्वाहिश का इजहार खुल्लम खुल्ला कर सकता था। He could make declaration, he could speak about his ambition before public. He could do so openly, publicly. Openly means before people, or publicly, openly. ये कर ले नोट। जी, क्या ओपनली, पब्लिकली। पब्लिकली, खुल्लम खुल्ला, बिफोर पीपल, इन फेस ऑफ पीपल, लोगों के सामने, इन फेस ऑफ पीपल, एंड all the while when he stuck to his one idea, ultimately or in the long run or in the end, he became powerful enough to preach his ambition even in face of people. वो अपनी इस ख्वाहिश का इजहार खुल्लम खुल्ला करने लगा, लोगों के सामने करने लगा। And he told them, और उसने उन्हें बताया, how कैसे the glory of their country, उनके मुल्क की अजमत, and of its ancient throne, glory is grandeur, glory is greatness, glory, grandeur, greatness, glory is greatness, and how कैसे the glory of their country, उनके मुल्क की अजमत, and of its ancient throne, और उनके पुराने तख्त की अजमत। ancient क्या है, पुराना, ancient, old, primitive, old, पुराना, and how the glory of their country, उनके मुल्क की अजमत, and of its ancient throne, और उनके पुराने तख्त की जो अजमत है, would be increased, वो बढ़ जाएगी। कैसे, कब बढ़ेगी? if the post of court acrobat, अगर शाही बाजीगर का ओहदा were created, तख्लीक पाता है तो, I mean if the post of court acrobat was created, the glory
and the greatness of their ancient country, ancient throne will be increased. तो कैसे उनकी मुल्क की अजमत और उनके जो पुराना तख्त है उसकी जाहो जलाल में इजाफा हो जाएगा. He gave example of other courts. उसने दूसरी दरबारों की मिसालें दी, दूसरी and greater ones और बड़े बड़े दरबारों की मिसालें दी. Of course यकीनन many oppose him, बहुत सारे लोगों ने इसकी मुखालफत की. That is politics. और उन्होंने क्या कहा, ये सियासत है. Of course यकीनन it took a long time. इसने बहुत लंबा अरसा लिया. It took a long time. That is politics too. और ये भी सियासत है. But as the prayers went by, as the years went by, जैसे टाइम गुजरता गया, जैसे साल बीतते गए, he wrote down opposing arguments. Underline. He wrote down. वो काबू डालता गया. अपोजिंग आर्ग्यूमेंट्स, वो मुखालिफ दलाइल पे काबू डालता गया. वोर डाउन, यहां वियर डाउन है. वियर डाउन देखें, यहां ट्रांजिटिव वर्ब भी है और इनट्रांजिटिव वर्ब भी है, यानी इसके बाद ऑब्जेक्ट आता भी है. ट्रांजिटिव वर्ब होता है जिसके बाद मफूल आता है. ट्रांजिटिव मीन हैविंग ऑब्जेक्ट, और इनट्रांजिटिव क्या होता है, नो, टेकिंग नो ऑब्जेक्ट आफ्टर इट. तो वोर, ठीक है ना, यहां ये इनट्रांजिटिव वर्ब है. ही वोर डाउन, किसी चीज का कम होना होता है. ही वोर डाउन, ही वोर डाउन. अपोजिंग आर्ग्यूमेंट, वोर डाउन मीन ही डिक्रीज्ड, ही लेसन्ड. अपोजिंग आर्गुमेंट्स. अच्छा, अगर हो फिर ये हो कि उसका सबर जो है वो जवाब दे गया. हिज पेशेंट वो डाउन. अब यहां इंट्रांजिटिव हो. हिज पेशेंट, पेशेंस, सॉरी, हिज पेशेंस, हिज पेशेंस वो डाउन. उसका सबर जवाब दे गया. हिज पेशेंस, उसका सबर वो डाउन. यहां कोई ऑब्जेक्ट नहीं ले रहा और ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो दोनों के तौर पे इस्तेमाल होता है. वियर डाउन होता है जो आमतौर पे कोई मशीनरी जब घिसती फिरती है ना, उसको कहते हैं मशीनरी वियर्स डाउन. इट अंडरगोज, इट वियर्स एंड टीयर्स, ठीक है ना, घिसती जाती है, फटती जाती है कोई चीज, वियर्स एंड टीयर्स कहते हैं. तो वियर डाउन इज पेशेंस. ये बेनज़ीर की बायोग्राफी में मैंने ये वर्ड पढ़ा था. एंड द पेशेंस लेवल ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन, इट वोर डाउन. उसके सब्र का पैमाना खत्म हो गया, किसी चीज का आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना. ही वोर डाउन अपोजिंग आर्ग्यूमेंट्स. इससे मुराद डोमिनेट भी है. डोमिनेटेड, उसमें गलबा डाल दिया, उसने कम कर दिया. ही डोमिनेट, ही ओवरकेम, ही ओवरकेम. उसने जो है वो शिकस्त दे दी इन मुखालिफ दलाइल को. और टेल हता के ही हैड टॉट पीपल, उसने लोगों को बता दिया. बल्कि यहीं से खत्म करते हैं हम. एंड ही वोट डाउन अपोजिंग आर्गुमेंट. कोई आगे खासी बड़ी लाइन है, उसको हम इंशाल्लाह ताला बेटा लेक्चर नंबर 6 में ही कवर करेंगे. अल्लाह हाफिज.